हेलो गाइस, वेलकम टू द क्रिप्टो ट्रेडिंग शो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डेली एनालिसिस वीडियो। जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि बिटकॉइन गिरेगा 1,22,000 से 23,000 के बीच में। तो देखो बिटकॉइन गिरा कहाँ से है, 1,23,260 से गिरा है। अप्रॉक्सीमेटली प्रिसाइजली मैंने जहाँ से बताया वहाँ से बिटकॉइन ऑलरेडी 5,000 पॉइंट गिर चुका है दोस्तों। तो मैंने जैसा बताया है बिल्कुल वैसा ही फॉल आया है और बहुत ही ब्रूटल फॉल आया है और ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड था। और मैं बिटकॉइन को इजीली 1,16,000 16,500 तक जाता हुआ देख रहा हूँ। लिक्विडिटी लेके जानी चाहिए, मिनिमम इतना तो गिरेगा और अगर फॉल करता है तो इसका एक्सटेंशन 1,15,000 के नीचे भी जा सकता है। ये इजीली आप देखोगे क्योंकि ऐसी रैलीज के साथ यही होता है बेसिकली, एक बार ही फॉल आता है। तो ये बिटकॉइन है। इथीरियम का भी वही स्ट्रक्चर है। इथीरियम में भी मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर रखा था कि आप यहाँ पे टॉप बनाएगा और गिरेगा। तो देखो टॉप बना के गिर रहा है। इथीरियम में अपसाइड बहुत बाकी है, 4100 का टॉप इसको ब्रेक करना है जो इसका ऑल टाइम हाई है और लीड इथीरियम करने वाला है आने वाले दिनों में। आप देखना जब भी रैली आएगी इथीरियम लीड करेगा और वहाँ से आपको एक बड़ा क्लू मिलेगा कि आप बिटकॉइन में भी वहाँ पे फिर इन्वेस्ट हो सकोगे। तो जब भी ट्रेड करना ना, बिटकॉइन को एक बार ही देख के ट्रेड करने से पहले इथीरियम को जरूर देखना, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है अभी आपका। और अगर डॉलर इंडेक्स की बात करोगे तो डॉलर इंडेक्स आज थोड़ा सा बियरिश टू साइडवेज दिख रहा है। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं डॉलर इंडेक्स में। अगर डॉलर इंडेक्स बियरिश रहता है ना तो गोल्ड आपका ऊपर जाने के लिए बहुत बढ़िया चांसेस बनते हैं। तो गोल्ड में अभी प्राइस जो चल रहा है वो 3348 चल रहा है और इसके बाद अगर ऊपर एक्सटेंशन देखते हो आप तो 3370-72 ईजिली आप देख पाओगे यहाँ पे। और ये ईजिली मुझे दिखता है कि 3370 के आसपास ये आज जा सकता है। और अगर फर्स्ट हाफ में कुछ भी बदलता नहीं है, कुछ भी चेंज नहीं होता है तो यही स्ट्रक्चर रहेगा अभी। अगर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा स्ट्रांग होता है तो फिर यहाँ पे आपको थोड़ा सा फॉल देखने मिल सकता है गोल्ड में, लेकिन अभी फर्स्ट हाफ में मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है। नेक्स्ट आते हैं कुछ करेंसीज की बात करेंगे। तो करेंसीज में आपको EUR USD अभी राइट नाउ बुलिश चल रहा है बिकॉज USD आज वीक है तो EUR थोड़ा स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा। GBP का भी वही स्ट्रक्चर है, थोड़ा स्ट्रांग रहेगा। हालांकि EUR के कंपैरिजन में GBP वीक है USD के कंपैरिजन में। तो USD JPY की बात करें तो ऑब्वियसली आज थोड़ा सा USD वीक है तो सारे करेंसीज के कंपैरिजन में वीक रहेगा, तो वही हो रहा है USD JPY के कंपैरिजन में USD वीक है तो थोड़ा सा डाउनफॉल आप देख सकते हो। और अभी 147.7 के करीब प्राइस है तो ये फॉल करके आपका 147.2 या 147.3 के आसपास इजीली फॉल कर सकता है। US ऑयल की बात करें तो US ऑयल में तो मैंने रैली कैप्चर करी है ये जो डाउनफॉल है, क्योंकि टॉप से सेल करा था मैंने। तो यहाँ पे आप इजीली यहाँ पे एक्सटेंशन 65.5 तो मेरा टारगेट था ही ऑलरेडी, लेकिन मैं एक्सटेंशन देखता हूँ इसमें फॉल का और मुझे लगता है कि ये एक बारी लिक्विडिटी लेने ज़रूर जाएगा। 63.5 के आसपास आप इसको ईजिली देख पाओगे। आज बहुत बड़ा फॉल हो चुका है तो आज बहुत ज़्यादा इसमें सेल करने की साइड में मत बैठना। स्ट्रक्चर देखना, अगर ऊपर जाता है तो सेल ऑन राइज का स्ट्रक्चर है, लेकिन मैं तो वेट कर रहा हूँ कि अगर ये 63 के नीचे कहीं पे भी दिखा मुझे तो मैं इसको बाई कर लूँगा और होल्ड कर दूंगा। फिर इसको छोटी क्वांटिटी में बाई करके छोड़ दूंगा और ये मुझे इजीली $40-50 उस केस में दे देगा। अगर सबसे छोटी क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ, 0.01 लॉट की बात कर रहा हूँ। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। जल्दी से चार्ट देखते हैं और समझते हैं कि कैसा हमारा बिहेवियर रहने वाला है सब। चलो जल्दी से सारे चार्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन में ऑलरेडी मैंने जैसा बताया आपको, देखो कितना बढ़िया फॉल देख रहे हो आप और ईजिली फॉल अभी मैंने बात करते के साथ में ये देखो कितना बढ़िया फॉल दे चुका है ऑलरेडी। तो बिटकॉइन में मैं इजीली आपको बताऊं अपना व्यू, अगर छोटे से टाइम फ्रेम में ही बात करेंगे, डेली एनालिसिस वीडियो, इसमें बड़ा टाइम फ्रेम का बात नहीं करने वाले। तो ये लिक्विडिटी कम से कम लेके जाने वाला है 1,16,500 के करीब के नीचे ये ऑलरेडी दिखेगा और इसका एक्सटेंशन 1,15,000 के नीचे ऑलमोस्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल ये, और अगर पूरी रैली गिव अप करने की बात करें ना, तो अगर ऐसा कुछ होता है कि ये पूरी रैली गिव अप करने की कोशिश करे तो जनरली क्या होता है क्रिप्टोज में, वैसे तो अल्ट कॉइन्स में और बाकी जो बहुत वोलेटाइल क्रिप्टोज हैं उसमें यही होता है कि एक बड़ी सी रैली आती है, वो पूरा का पूरा रैली गिव अप किया जाता है और जहाँ पे भी ऑर्डर ब्लॉक होता है वहीं से वापस से रैली स्टार्ट होती है। तो अगर बिटकॉइन में भी वही देखने मिला ना, बिटकॉइन इथीरियम में भी, तो आप समझ लो कि बहुत ही बढ़िया सेटअप बन जाएगा फिर उस टाइम पे। अगर ये पूरा रैली गिव अप करता है और जहाँ से ऑलमोस्ट रैली स्टार्ट हुई है उस प्राइस पॉइंट पे आ जाता है, मतलब अगर 1,10,000 11,000 के आसपास अगर ये आ जाता है तो ये बाइंग के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा। एक रैली आपको वापस से 5,000 10,000 पॉइंट की देखने मिलेगी और बेस्ट केस सिनेरियो में वो रैली एक्सटेंड होकर
कुछ भी जा सकता है, 30,000 50,000 कुछ भी पॉइंट जा सकते हैं। लेकिन एक बार ही अगर 1,10,000 के आसपास या 1,08,800 यानी लगभग यही 2,000 का रेंज पकड़ लो, 1,10,000 के ऊपर 2,000 नीचे 2,000, यानी 1,08,000 से 12,000 के बीच में आपको जैसे ही मिलता है ये बेस्ट बाइंग कंटेंडर है होल्डिंग पर्सपेक्टिव से। और आपको छोटी सी रैली इंस्टेंट देखने मिलेगी, जो भी होगा इंस्टेंट देखने को मिलेगा ये रैली, ठीक है। तो अभी फिलहाल तो मैं इसके फॉल को मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि ये यहाँ तक ईजिली गिरेगा, ठीक है, ये ईजिली इसके नीचे आएगा। इसके नीचे आने के बाद ये वाला जोन फिर चैलेंज होगा, ये वाला जोन चैलेंज होने के बाद आपका बहुत बढ़िया फॉल इस जोन में ईजिली आप देख सकते हो। फिर ये वाला इसका जोन है जो मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि ये 1,13,000 के आसपास का ये जोन है, ठीक है। ये सारे जोन्स चैलेंज होंगे। मुझे लगता है कि अभी के लिए यहाँ पे ये वाली लिक्विडिटी पूरी ली जाएगी, ये वाली पूरे जोन की लिक्विडिटी, और ईजिली आप इसको 1,15,000 के आसपास ईजिली आप इसको देख सकते हो। और जैसे ही 1,15,000 के नीचे आपको दिखे और उसके बाद ये मुड़ने की कोशिश करे तो छोटे टाइम फ्रेम पे देखोगे और जैसे ही सेटअप बनेगा आप बाइंग में चले जाओगे। ये इसका स्ट्रक्चर है राइट नाउ, ठीक है। इथेरियम की बात करोगे, बाई द डिप का स्ट्रक्चर है सबका, कुछ भी सेल वेल का सोचना मत, अभी सेल में तो रहना ही नहीं है चाहे कितना भी फॉल आ जाए। बाई द डिप इज़ द बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद अगर पूरा फिजल भी होता है ना तो एक बड़ी सी बाइंग आएगी, क्योंकि जितने लोगों ने रैली मिस किया है ना वो सारे बाई करेंगे, यहीं पे फॉर्म्स भी बाई करेंगे, तो एक बड़ी सी बाइंग आएगी, उसमें आप कोई शक मत रखना। ये अभी ऊपर को ही देखा जाए तो 2961 है इसका प्राइस चल रहा, अभी ऊपर को ही यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है। मेरा मानना है कि इसी जोन में कंसोलिडेट करता रहेगा, थोड़ा सा नीचे ब्रेक करता है 2902 तो उसके बाद ऊपर की रैली आएगी। तो अगर आप बात करो इसमें, तो ये अगर इसको नीचे ब्रेक करता हुआ ऊपर जाता है तो फिर यहाँ पे सेटअप बनता है, तो आप बाइंग में जा सकते हो। और अगर ये भी नीचे को आता जा रहा है और इस जोन में कहीं भी आ जाता है तो इस जोन में आपके बेस्ट बाइंग सेटअप बनेंगे, ये आपका बेस्ट बाइंग सेटअप बनेगा। इस जोन से पहले बाई करना भी थोड़ा सा रिस्की रहेगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन बहुत बड़ा हो सकता है, कंसोलिडेशन रेंज बहुत बड़ा हो सकता है, ये कहीं भी जा सकता है। ये जो आपका कंसोलिडेशन रेंज है ये ऐसा इस रेंज में ये ऐसा घूम सकता है कुछ देर के लिए, अच्छा खासा रैली कर रखा है ना, तो ये ऐसा कर सकता है। देखोगे इससे पहले भी जो भी रैलीज होती है ना, पूरी रैली फिजल ऑलमोस्ट हो जाती है, फिर नई रैली आती है। तो जनरली ये स्ट्रक्चर है इनका कि जो भी रैली होती है वो ऑलमोस्ट फिजल हो जाती है या कंसोलिडेशन। देखो यहाँ पे भी कितना बढ़िया फॉल आया, ये पूरे रैली का एक फॉल आया और उसके बाद ऊपर को गया है। तो ऐसा ही होता है कंसोलिडेशन फेज। देखो यहाँ पे देखो पूरा रैली गिव अप किया गया और फिर एक यहाँ पे आपको एक रैली देखने को मिला है। तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर रहता है, तो इसमें कुछ सोचना नहीं है। तो बाई द डिप का स्ट्रक्चर बनाना है, जब भी आपको नीचे की तरफ जब भी कंसोलिडेशन फेज टूटता हुआ दिखे, छोटा सा पैसा तो आप आराम से निकाल लोगे। यहाँ पे मैं छोटा जब भी बोलता हूँ 100 पॉइंट्स कम से कम रहते हैं इथेरियम में। तो ये भी कंसोलिडेशन अगर चल जाता है थोड़ा लंबा, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि अगर कंसोलिडेशन 3 से 5 दिन चला जाता है तो आपके लिए बेस्ट जोन्स बन जाते हैं। और उन जोन्स में फिर आप ईजिली आप उन जोन्स में पैरेलल चैनल जो बनेगा, उन पैरेलल चैनल्स में फिर ईजिली आप देखोगे कि आखिर कहाँ पे ये जा रहा है। जिस साइड को ब्रेक करके वापस रिवर्सल देगा उधर से बस बाई कर लेना या उधर से सेल कर देना, यही है। देखो ऊपर की लिक्विडिटी ली है इसने, ये वाली लिक्विडिटी लेने के बाद नीचे जा रहा है, तो नीचे जाएगा, नीचे की लिक्विडिटी लेगा और ऊपर जाएगा। अब नीचे की लिक्विडिटी ये वाली लेता है कि ये वाली लेता है, ये मार्केट के सेंटीमेंट पर डिपेंड करता है। अगर ट्रंप का ऐसे ही टैरिफ का कुछ और कुछ ना कुछ आता रहा निगेटिव न्यूज़, तो यहाँ पे बड़े फॉल्स आ सकते हैं, यानी बड़ी लिक्विडिटी ली जा सकती है। मेरा तो यही कहना है कि वेट करो और जहाँ से रैली स्टार्ट हुई है उस जोन का वेट करो। ऑलमोस्ट उससे 100 पॉइंट ऊपर आपको देखने मिलेगा जहाँ से रैली स्टार्ट हुई है वहाँ तक, मतलब इस जोन तक 2653 देखने मिलेगा, यानी 2550 के करीब 2500 के करीब रैली स्टार्ट हुई है। और मुझे लगता है 2650 के आसपास एक बढ़िया बाइंग जोन होगा जिसको भी इन्वेस्ट करना है। इंट्राडे में तो फॉल करेगा मुझे लगता है। अभी देखो टैरिफ वार का क्या न्यूज़ आता है, कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो उसमें बात करेंगे। अगर डॉलर इंडेक्स की बात करते हैं ना, डॉलर इंडेक्स की, तो डॉलर इंडेक्स तुम्हारा ऊपर को जाएगा। मैं तो बुलिश हूँ वैसे डॉलर इंडेक्स में, लेकिन अभी राइट नाउ थोड़ा सा बियरिश दिख रहा है। बट जैसे रैलीज इसमें आ रहे हैं ना, कंसोलिडेशन फेज देखो कितना बढ़िया चल रहा है इसमें, ये ऊपर की तरफ जाने के लिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में मुझे बहुत कन्विक्शन लगता है। हाँ, ये हो सकता है कि एक बड़ा सा फॉल यहाँ पे आ जाए तो वो फिर मार्केट स्ट्रक्चर खराब कर देगा, लेकिन अगर ये धीरे धीरे ऐसे सर्च करता हुआ ये जो निकाल लेता है ना, तो मैं इसको 100 देख रहा हूँ आने वाले कुछ दिनों में। आज अगर ये थोड़ा सा भी स्ट्रांग रह जाता है तो ये कंटिन्यूएशन होगा इस रैली का और बढ़िया अपसाइड मूव देखने मिल सकता है। छोटे से टाइम फ्रेम में बात करें, अगर आज की बात करें तो आज बिल्कुल साइडवेज है। साइडवेज में देखना पड़ेगा आज कैसा मूवमेंट रहता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा सा भी रैली ऊपर की तरफ आता है तो गोल्ड में आपको एक फॉल देखने मिलेगा।
गोल्ड अभी बढ़िया सेटअप बना रहा है ऊपर जाने का, ठीक है। और सेटअप है, ये तो हमारा सेटअप है बाइंग का, तो गोल्ड में यहाँ पे बढ़िया सेटअप बन रहा है। लेकिन एक रैली आने के बाद मुझे लगता है अगर डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ सेकंड हाफ में, तो फिर आपका अभी डॉलर इंडेक्स भी देखोगे तो कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है, तो ये सपोर्ट कर रहा है गोल्ड को ऊपर जाने में। तो आज थोड़ा सा आपका यूएसडी वीक है, इसकी वजह से आपका गोल्ड ऊपर जा रहा है। तो ये है, थोड़ा सा ऊपर अगर जाता है ना तो 3370 तक ये एक्सटेंड कर सकता है ये रैली, ठीक है। 3370 तक ये एक्सटेंड कर सकता है रैली, और उसके बाद फिर सेकंड हाफ में देखना होगा कि कैसा बिहेवियर रहता है, वापस से ये फॉल करेगा। यही स्ट्रक्चर इसका चल रहा है। रैलीज आएंगी फिसलूंगी, रैलीज आएंगी फिसलूंगी, रैलीज आएंगी फिसलूंगी, रैलीज आएंगी फिसलूंगी, यही स्ट्रक्चर गोल्ड का बेसिकली आप देख रहे हो। तो आप भी उसी को प्ले करना, बड़ा रेंज या बड़ा कुछ प्ले करना अगर हो तो गोल्ड को 3300 के नीचे आने देना। 3250 से 80 के बीच में जैसे ही गोल्ड मिले बाइंग में चले जाना। इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड अगर 3550 के ऊपर अब अगर दिखता है तो आप सेलिंग में चले जाना इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गोल्ड मैक्स बना सकता है 3700 अपना हाई, और लो पे आप 31 3150। तो अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे ना, थोड़े से भी $200 सेफ गोल्ड के लिए रख दिया अगर आपने, और सबसे छोटे लॉट से भी करोगे ना, तो भी आप इजीली इसमें $100-200 ईच बना लोगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना गोल्ड में ऊपर को जाए या नीचे को जाए। मैं तो वेट कर रहा हूँ फिलहाल, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर जा रहा है थोड़ा गिर रहा है, फिर ऊपर जा रहा है थोड़ा गिर रहा है, यानी हायर हाई का स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है और हायर लो का भी स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर ऊपर जाने का दिख तो रहा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कोई ना कोई और बहुत बड़ा सा निगेटिव न्यूज आए और गोल्ड बहुत ऊपर चला जाए, तो मैं थोड़ा करके सेल करना शुरू करूंगा गोल्ड में। अगर गोल्ड मुझे 3500-3550 के रेंज में दिखा तो मैं सेलिंग में चला जाऊंगा, और अगर गोल्ड मुझे 3300 के नीचे जैसे ही दिखेगा मैं बाइंग में चला जाऊंगा, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत लंबे टाइम से हो रहा है कि गोल्ड जब भी इस रेंज में आता है आपका 3280 के आसपास एक बड़ी रैली देता है, और यहाँ पे देखो 100 पॉइंट की इजी रैली मिल जाती है। इससे पहले भी देखोगे गोल्ड आपका आया था 3250 के आसपास, एक बड़ी रैली आई थी 3355, 100 पॉइंट का यहाँ भी रैली देखोगे, और इसी रेंज में गोल्ड कंसोलिडेट कर रहा है। बार बार गोल्ड यहीं पे गिरता है और बार बार गोल्ड यहीं से उठ जाता है। तो ये आपका स्ट्रक्चर गोल्ड का अभी राइट नाउ देखने मिल सकता है आपको। तो अभी यही है गोल्ड में, देखोगे बार बार इस जोन पे आता है 3250 के आसपास। यहाँ देखो 3290 के आसपास आया और फिर रैली देख के ये 3452 चला गया। यहाँ देखो क्या आया है, गोल्ड 3250 के आसपास आया और रैली देख के ये 3399 3400 चला गया, यानी 150 पॉइंट की रैली। वापस से देखो ये तो चलो ज़्यादा नीचे गया था, ये ज़्यादा पुरानी बातें हो गई, मई मिड की बात है, और अभी चल रहा है जून जुलाई का मिड, 2 महीने पुरानी बात हो गई। तो इतना जो लंबा कंसोलिडेशन फेज है ना, वो इसको इतना नीचे नहीं ले जाने देगा। बहुत सारे बायर्स बैठे हैं, तो इसको थोड़ा सा 3250 के रेंज में ना बिल्कुल बैठ जाना कि इन्वेस्ट कर देना है गोल्ड में। $100-200 तो बना के निकलना है तुम्हें। बाकी अब कुछ करेंसीज की बात कर ले तो आज थोड़ा सा EUR USD के कंपेरिजन में स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। थोड़ा सा ये साइड ऐसा कुछ साइडवेज होता थोड़ा सा सर्च करता हुआ दिख रहा है, तो ये आपका स्ट्रक्चर ऐसा बना देगा। नेक्स्ट आप GBP USD का बात करोगे तो सेम रहता है। आज थोड़ा सा EUR के कंपेरिजन में ये थोड़ा सा वीक चल रहा है USD के अगेंस्ट, तो ये अभी देखते हैं। लेकिन इसमें भी अगर EUR ने रैली करी तो ये भी आपका रैली करेगा ही करेगा ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, ठीक है। तो ये आपकी ऊपर की साइड में रैली होगी। USD JPY में USD वीक दिख रहा है मुझे, तो जैसे ही आपको मौका मिले आप यहाँ पे सेल कर सकते हो। ये तो हमारा सेटअप था सेल करने का, तो ये सेल कर सकते हो। अभी देखना होगा, देखोगे अगर तो धीरे धीरे ये सर्च कर रहा है, और जब भी ऐसे सर्च करे हायर हाई बनाए ना, तो बहुत बड़ा सेल नहीं करना चाहिए कि बहुत बड़े सेल में आप बैठ जाओ। हालांकि ये 147-48 से बहुत बारी गिरा है। फर्स्ट हाफ में ये ऊपर जाता है तो सेकंड हाफ में गिर जाता है। आज फर्स्ट हाफ में गिर रहा है तो सेकंड हाफ में ये उठ भी सकता है, और मैं आपको इसका सबूत देता हूँ ये कैसे बिहेव करता है। देखो 11 तारीख का है, 11 तारीख को देखो फर्स्ट हाफ में कितना बढ़ा है, और उसके बाद ये चलो उतना नहीं गिरा है। 12 तारीख को आ जाते हैं, 12 तारीख को देखो तो फर्स्ट हाफ में कितना बढ़ा गया, ऊपर गया है, हाई वाई सब तोड़ दिया है। उसके बाद देखो कितना बढ़िया फॉल आया है, ठीक है। फिर उठने की कोशिश कर रहा है और साइडवेज हो गया। यहाँ पे देखो 9 तारीख को कितना बढ़िया ये सुबह से उठा है और कितना बढ़िया फॉल दिया सेकंड हाफ में, ठीक है। 10 तारीख में भी यही हुआ है, ऊपर उठा है और फॉल दिया है। तो बेसिकली इसका स्ट्रक्चर देखोगे ना तो ऐसा ही होता है, ऊपर उठता है सेकंड हाफ में फॉल दे देता है। वैसे ही 4 तारीख का देखो ऊपर से खुला
उसके बाद धीरे धीरे सेकंड हाफ तक आते आते ये पूरा गिर चुका है। ऐसे ही तुम 2 तारीख का देखोगे तो चलो 2 तारीख में साइडवेज बोल सकते हैं इसको, बहुत बड़ा फॉल है एज इन नहीं देखेंगे। 28 तारीख को देखो ऊपर से ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाता है, जब भी ये रैली भी करता है ना 148 के आसपास ही गिर जा रहा है। बड़े टाइम फ्रेम में एक बार दिखा देता हूँ इसका स्ट्रक्चर क्या है, इससे ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ऊपर जाने के बड़े चांसेस हैं इसके। अभी फिलहाल ये जिस स्ट्रक्चर में बना हुआ है ये टॉप को होल्ड कर रहा है और यूएसडी बहुत दिनों तक वीक रह चुका है, फिर भी ये यहीं होल्ड कर रहा है, तो इसके ऊपर जाने के बड़े चांसेस हैं। तो जब भी ये ब्रेकआउट करेगा ना, बड़ा बढ़िया ब्रेकआउट करेगा, तो देखने वाली बात होगी क्या स्ट्रक्चर बनता है इसका। अभी के लिए अभी छोटे से टाइम फ्रेम में अगर बात करोगे तो ये बहुत ही बढ़िया नीचे को जा रहा है, और अगर इसके नीचे होल्ड करता है तो ये थोड़ा सा गिर सकता है आज के लिए। यूएस ऑयल में देखोगे अगर, तो यूएस ऑयल बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर फॉल का बना रहा है। एक्सटेंशन टू फॉल 63.7 के नीचे आ सकता है, और जैसे ही मुझे दिख गया ना 63.5 के आसपास, मैं इसमें बाइंग में चला जाऊंगा और होल्ड करके छोड़ दूंगा। ठीक है, मैंने डॉलर इंडेक्स को भी बाई कर रखा है, यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे बाई करके छोड़ दिया मैंने। अगर ये 1.5-2 रुपये देता है मुझे तो मैं यहाँ से निकाल, 1.5-2 डॉलर देता है तो मैं यहाँ से निकाल लूँगा। तो ऐसा ही है, 100 के आसपास दिखेगा तो मैं निकाल लूँगा। सेम गोज विथ यूएस ऑयल। यूएस ऑयल में मैंने सेल कराया टॉप से और 66.6 के आसपास निकाल लिया था मैंने, और ये और फॉल करेगा मुझे पता था, लेकिन मुझे अच्छे खासे मिल रहे थे तो मैंने उसको एग्जिट कर दिया निकाल के। और ये अगर देखोगे एक्सटेंशन इसका लो तो यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं, और अगर आपको लो दिख जाता है बाइंग में चले जाना। कुछ ना कुछ न्यूज़ेज आते रहेंगी, कभी रशिया को लेके, कभी ईरान को लेके, कभी यूएस अपना कुछ भी होता रहता है। ट्रंप के राज में कुछ भी शांति से नहीं होगा, तो वोलेटिलिटी पूरी बनी रहेगी। तो आप बस छोटे से लॉट में बाई करके छोड़ देना, कुछ मत करना, बाई करके छोड़ देना। आपको ईजिली सबसे छोटे लॉट में जैसे 0.01 बाई करते हो तो वो $40-50 आपको वो देगा। तो आप जितना भी बाई करोगे अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग आप आराम से इसमें बाई करके छोड़ सकते हो। अभी मैं वेट कर रहा हूँ इसके फॉल होने का, और ये लिक्विडिटी लिया जाने के लिए बहुत ही माना जाता है। तो ये लिक्विडिटी जैसे ही लेगा ना हमारा काम हो जाएगा, इसको लिक्विडिटी लेने देंगे हम। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है ओवरऑल। मैंने बीटीसी, इथीरियम, डॉलर इंडेक्स, गोल्ड, USD, GBP USD, USD JPY और यूएस ऑयल का एक एनालिसिस दिया है। बेसिकली यही डेली एनालिसिस में हमारा रहता है, और अगर कुछ भी इंक्लूड करना है तो आप ज़रूर बताना, मैं कुछ और क्रिप्टोज़ इंक्लूड करूँगा। और स्पेसिफिकली जो क्रिप्टोज़ बहुत हाई रिटर्न दे रहे हैं ना, उनके लिए भी वीडियोज़ बनाऊँगा मैं, और बहुत जल्द बनाऊँगा, और आप देख सकोगे कि उनमें से किन में आप रिस्क ले सकते थे। बहुत ही छोटे रिस्क लेना है, क्योंकि बिटकॉइन और इथीरियम के अलावा जो भी है ना, बिटकॉइन इथीरियम के अलावा 2-3 और पकड़ लो। XRP हो गया, ठीक है, सोलाना हो गया, ये 2-3 अगर तुम्हारे ठीक है। बाकी अगर देखोगे तो सब बहुत हाई वोलेटिलिटी वाले हैं, हायर लिक्विडिटी वाले हैं। मतलब लिक्विडिटी तो लो है लेकिन हायर वोलेटिलिटी उनमें, तो उनमें ज़रा सा संभल के ट्रेड करना होता है। तो बहुत छोटे क्वांटिटी में रिस्क लिया जा सकता है कि कैपिटल के बहुत बड़े रिटर्न्स आपको मिल जाए। तो ये ओवरऑल आज के एनालिसिस में यही था। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँच गए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना व्यू एक तरीके का बना सकें, या उनको ओवरऑल मार्केट का ओवरव्यू मिल जाए कि आज मार्केट कैसा रहने वाला है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।